आप देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। किसान नेता अक्षय कुमार के नेतृत्व में नवनिर्माण किसान संगठन की किसान दिल्ली चलो यात्रा आज 15 जनवरी को उड़ीसा से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हुए उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर संयुक्त किसान मोर्चा के दिल्ली में हो रहे आंदोलन को मजबूती देने के लिए लगभग 1000 लोगों के साथ शुरू हो गई है। यह यात्रा 7 दिनों में उड़ीसा से पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए अपने किसान भाइयों के पास 21 तारीख को पहुंचेगी। यूपी में पहुंचते ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा असंवैधानिक प्रक्रिया अपनाते हुए पूरी यात्रा और साथियों को भारी पुलिस बल द्वारा घेर लिया गया और जबरन उनकी संपूर्ण यात्रा का मार्ग बदलकर उस मार्ग से दिल्ली बॉर्डर तक ले जा रहे हैं जिनसे यात्रा के लोगों का स्थानीय किसानों से सीधा संपर्क न हो सके। किसान यात्रा में शामिल सभी लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा का पालन करते हुए यात्रा को आगे बढ़ाया। इस दौरान जब यात्रा कानपुर पहुंची तो यात्रा में शामिल किसानों ने विरोध दर्ज कराते हुए कानपुर में ही रात्रि विश्राम किया। कानपुर के रामा देवी चौराहे पर स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री एवं किसान नेता स्व चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और पूरी यात्रा में शामिल लोगों का सम्मान करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया गया। तिवारी मेरा नाम है और मैं इस यात्रा का उड़ीसा से लेकर दिल्ली तक का संयोजक हूँ। अक्षय जी के नेतृत्व में 15 तारीख को यह यात्रा चली थी और उड़ीसा में कटक जन्मस्थान है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और क्यों दिल्ली चलो का नारा दिया था, यानी अंग्रेजी व्यवस्था को हटाना है, हिंदुस्तान के किसानों और हिंदुस्तान के आम लोगों का स्वराज लाना है। उस दिल्ली चलो के नारे के स्वरूप में देश आज़ाद हुआ और आज किसानों के खिलाफ जब 3 काले कानून लाए गए हैं तो बिना किसानों की सहमति से लाए गए। उनके लोकतांत्रिक अधिकारों के वे हनन के साथ लाए गए। एमएसपी की गारंटी का कानून पूरे देश का किसान मांग रहा है, सरकार उसको नहीं सुन रही, नहीं मान रही। इसलिए हमने इस यात्रा का नाम किसान दिल्ली चलो यात्रा दिया है। 23 तारीख को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होगी, वहाँ पर हमने दिल्ली पहुँचेंगे और उनकी जयंती पर यह शपथ लेंगे, यह बताएंगे पूरे देश को कि देखिए किसान दिल्ली आया है और यह नेताजी के लिए बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है। साथियों, पूरे देश के किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। यह यात्रा 7 राज्यों को जोड़ते हुए 7 दिनों में एक आवाज़ बनकर आगे बढ़ रही है और वह आवाज़ है जय किसान की आवाज़, यानी पूरे हिंदुस्तान के किसान एक है। हमारा जो नवनिर्माण किसान संगठन है यह महात्मा गांधी और शास्त्री जी के आदर्श पर चलने वाला संगठन है। यहाँ चरण सिंह जी की मूर्ति है। उत्तर प्रदेश में घुसते हुए बिहार में बहुत जन समर्थन मिला। जयप्रकाश नारायण जी के लोगों ने बहुत स्वागत किया, किसानों ने बहुत स्वागत किया। झारखंड में अपार जन समर्थन मिला। खड़गपुर में भी हमारा स्वागत हुआ। और यहाँ उत्तर प्रदेश में जब हम घुसे तो पहले तो बनारस में हमारी व्यवस्था को डिस्टर्ब किया गया, भोजन की व्यवस्था को डिस्टर्ब किया और कहा गया कि आप अंदर मत जाइए। हम नहीं गए, शास्त्री जी हमारे आदर्श, उसके बाद भी हम उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण नहीं कर पाए। हमें एटेंडम में जौनपुर में जो मेरा निवास स्थान भी है पाली, वहाँ पे गांव में व्यवस्था करनी पड़ी। रात में किसान सब वहीं सोए उड़ीसा के साथ। और उसके बाद अगले दिन जब हम लखनऊ जाना चाहते थे, हमें बनारस प्रशासन की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि हम लखनऊ जा सकते हैं, लेकिन जौनपुर आने के बाद फिर बताया गया लखनऊ नहीं जा सकते। लखनऊ नहीं जा सकते। हमने जौनपुर प्रशासन से 3 घंटे वार्ता के बाद यह मान लिया कोई बात नहीं, अगर योगी जी नहीं चाहते कि हम लखनऊ जाएं तो कोई बात नहीं, हमें दूसरे रास्ते से जाना दीजिए, पर सीतापुर, शाहजहांपुर, मुरादाबाद तो जाने दीजिए। लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं, लोग हमारा समर्थन करेंगे, लोग हमसे बातचीत करेंगे, यही तो जन जागरण का उद्देश्य है। और अगर इस तरीके की चीज़ नहीं हो पा रही है, उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि हम आपको भोजन कराएंगे, रुकने की व्यवस्था कराएंगे। ठीक है, कानपुर प्रशासन का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने यहां पर हमारे रुकने और भोजन की व्यवस्था कराई, पर साथ ही साथ जो हमारा व्यक्ति रुकना वाला था उसके यहाँ ताला भी जड़ा। बाद में मैंने महोदय से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी गलती नहीं थी, वो किसी और कारण से जो भी बात रही हो, पर यहाँ पर प्रशासन रुका, हमें रुकने की व्यवस्था कराई है। हम उनके साथ, पुलिस वाले हमारे साथ हैं। पूरे यात्रा में वो हमें 2-2 गाड़ी में पुलिस वाले बैठे हुए हैं, हमारी सारी बसों में बैठे हुए हैं, हमारे आगे पीछे बैठे हुए हैं। इतना तेल का पैसा पुलिस की गाड़ी आगे पीछे लगाने से तो अच्छा था 2-4 बस भर के भेज देते बसों में, लोकतंत्र हमारा और मजबूत होता। हमें नहीं ज़रूरत है इतने प्रशासन की, हम कोई मोदी जी नहीं हैं, हम कोई ऐसे उस स्थान पर बैठे हुए नहीं हैं कि हमें इतनी आवश्यकता हो। लेकिन फिर भी अगर आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी है, जिस तरीके से ले जाना चाहते हो आप ले जाइए। हमारा यही निवेदन है। यहाँ चरण सिंह जी की मूर्ति पर हम माल्यार्पण करने जा रहे हैं और वो उन्होंने यह नारा दिया था, यह हिंदुस्तान हमारा है, टाटा बिरला का नहीं। आज अक्षय जी ने एक नया नारा दिया है, उन्होंने कहा है कि यह अडानी अंबानी का जागीर नहीं, यह हिंदुस्तान हमारा है।
और चरण सिंह जी की मूर्ति पर हम माल्यार्पण करके यह शपथ लेंगे कि चरण सिंह जी, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, लाल बहादुर शास्त्री की धरती पर जो किसानों का यह दमन हो रहा है, हम किसान आंदोलन आगे बढ़ेगा। पूरे देश में, पूरे देश को जोड़ते हुए जन जागृति फैलेगी और 3 काले कानून वापस होंगे, एमएसपी की गारंटी का कानून बनेगा। यह यात्रा लोकतंत्र को बचाने की भी यात्रा हो चुकी है। जिस तरीके से व्यवहार हो रहा, इलाहाबाद में 6 बजे शाम को इलाहाबाद और कौशाम्बी बॉर्डर पर जब किसान रोड पे रोक के सो गए, तब जाके सरकार जागी और उसको भोजन कराना पड़ा। उन्होंने हर थाना, हर आगे से बढ़ा रहे थे, पर कानपुर प्रशासन ने सहयोग किया, धन्यवाद उनका करना चाहूँगा। और यह यात्रा यहाँ से आगे बढ़ेगी। जिस भी रूट से ले जाएंगे, नज़र बंद करके परिस्थितियों में रखा हुआ है। वो जहाँ बता रहे हैं, हम जितना मात्रा में कह रहे हैं 10 लोग जाइए, ठीक है भाई, वो भी स्वीकार कर ले रहे हैं, वहाँ कोई नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार कर रही है, देश की जनता देख रही है। मुझे लगता है यही उनके लिए बहुत बड़ा सबक होगा। यह आंदोलन जितना आप दबाना चाहेंगे, आंदोलन उतना बढ़ेगा, क्योंकि राम की धरती है, नानक की धरती है, त्याग की धरती है, यह कृष्ण की धरती है, यह महात्मा गांधी की धरती है, चंद्रशेखर आज़ाद की धरती है। मैं कानपुर और देश के वासियों से यही कहना चाहूँगा कि अपार जन समर्थन दीजिए। किसान बचेगा तो देश बचेगा। आपके पेट और की सुरक्षा करने वाले प्यून से प्राइम मिनिस्टर तक की पेट की सुरक्षा करने वाले किसान के खेत की सुरक्षा पर सवाल उठाया है। साथियों, लंबे समय तक 190 साल तक आज़ादी की लड़ाई लड़ी है देश के किसानों ने, और उसके बाद आज़ादी मिली। कंपनी हिंदुस्तान के लोग नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि सरदार पटेल जी ने कहा था, जो लौह पुरुष थे, कि कृषि हमारी संस्कृति है, एग्रीकल्चर इज आवर कल्चर। और सरदार पटेल पूरे देश को एकजुट किए थे। हम उनकी विचारधारा वाले लोग हैं, जो गांधी को मानते थे, उस आदर्श पर खड़े हुए लोग हैं। हम देश को इस तरीके से अडानी, अंबानी और विदेशी कंपनियों के हाथ में नहीं जाने देंगे, नई ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनने देंगे। धन्यवाद।